24 मार्च 2025 की शाम बहावलपुर के एक छोटे से गांव बाकरपुर में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ पूरे गांव को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे मुल्क को गमो गुस्से में डुबो दिया। फिजा बीबी जो सिर्फ 11 साल की थी, अपनी वालदा के साथ मोहल्ले की मस्जिद के करीब वाक़े नलके से पानी लेने गई थी। उसकी वालदा को उम्मीद थी कि फिजा चंद मिनट में वापस आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी फिजा वापस नहीं आई, जैसे वो कहीं हवा में धुएं की तरह गुम हो गई हो। कई घंटों तक फिजा के वापस ना आने पर उसकी वालदा बेचैन हो गई। उसे तशवीश हुई और वो मोहम्मद इलियास नामी एक शख्स के साथ मिलकर गांव में फिजा को तलाश करने निकल पड़ी। इशा की नमाज का वक्त होने वाला था और गांव में अंधेरा छा चुका था। उन्होंने मस्जिद में तलाश किया और उसके बाद पानी के नलके के आसपास भी तलाश किया, मगर फिजा का कहीं अता पता नहीं था। इसी दौरान एक मकामी खातून ने उन्हें बताया कि फिजा को अक्सर सूरजमुखी के खेतों में छुपते हुए कई बार देखा गया है। एक बार तुम लोग उसको वहाँ भी ढूंढ लो। ये सुनकर उसकी वालदा और मोहम्मद इलियास फौरन खेतों की तरफ भागे। वो लोग बहुत घबराए हुए थे और उनके जहनों में बहुत से उल्टे सीधे ख्यालात जन्म ले रहे थे और वो मुसलसल दुआएं भी कर रहे थे कि उन्हें फिजा जल्द मिल जाए। इसी कश्मकश में मुब्तला वो लोग खेतों के करीब जा पहुंचते हैं और खेतों में कदम रखते ही फिजा की वालदा को अपनी बेटी की चीखें सुनाई देती हैं। जब उन्होंने चीखों वाली आवाज का पीछा किया और वो उस मकाम पर पहुंचे तो वो एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो मंजर देखने के बाद उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वो थोड़ी देर के लिए साकित हो गए कि उन्होंने ये क्या देख लिया। फिजा खून में लथपथ पड़ी थी, उसका गला काट दिया गया था और उसके गले से लगातार खून पानी की तरह बह जा रहा था और वो मासूम बच्ची जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसकी टांगों के बीच में से भी खून निकल रहा था। उसके जिस्म पर बदफेली के वाज़े आसार नजर आ रहे थे। ये मंजर इतना हौलनाक था कि फिजा की वालदा गिश खाकर गिर पड़ी। फिजा की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उसकी गर्दन पर गहरी चोटें थी। उसकी गर्दन पर छुरियों से वार किया गया था, जैसे किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है, और उसका जिस्म खून से लथपथ था। उसने इशारे से बताया कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। फौरन फिजा को मोटरसाइकिल पर सिविल अस्पताल ले जाया गया, मगर वो मासूम सी गुड़िया रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। ये वाकया एक ऐसे गांव में पेश आया था जहां कोई सीसीटीवी कैमरा या दीगर फॉरेंसिक आलात नहीं थे। बहावलपुर पुलिस के अफसर मोहम्मद इरफान नजीर ने न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि ये एक ऐसा अंधा कत्ल था जिसमें पुलिस को इब्तदाई तौर पर कोई सुराग नहीं मिला था। ताहम फौरन इलाके में सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों को फैला दिया गया ताकि मुश्तबा अफराद की शनाख्त की जा सके। पुलिस ने इलाके के 200 अफराद से तफ्तीश की और 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। इसी दौरान पुलिस को इस बात पे भी शक हुआ कि मुल्जिमान फिजा के करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में अमूमन करीबी रिश्तेदार ही मुलविस होते हैं। पुलिस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद इरफान नजीर ने बताया कि फौरन तहकीकात शुरू की गई और पुलिस ने ये मालूम किया कि फिजा के साथ ये इंसानियत सोच जुर्म उसके 2 सगे मामू ने किया था। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि फिजा को उसके एक मामू ने खेतों में ले जाकर बदफेली का निशाना बनाया। इसके बाद फिजा के दूसरे मामू ने भी अपनी सगी भांजी से ज्यादती की और इसके अलावा उनके करीबी रिश्तेदार भी इस जुर्म में शरीक हो गए और उन्होंने भी एक छोटी सी बच्ची के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। पुलिस ने मुल्जिमान के एतराफात हासिल किए और ये बात साबित की कि फिजा के कत्ल से पहले उसके साथ जिनसी ज्यादती भी की गई थी। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि फिजा की हालत बिगड़ने के बाद मुल्जिमान ने उसका गला छुरी से काटकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छुरी घर से लाई गई थी और उसकी धार ज्यादा तेज नहीं थी। इस वजह से वो पूरा गला नहीं काट सके और इसी वजह से फिजा के जिस्म पर गहरे जख्म हुए, मगर उसकी फौरन मौत नहीं हुई। उन मुल्जिमों ने फिजा को मुर्दा समझकर छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया था ताकि बाद में मुल्जिमान की शनाख्त ना हो सके। पुलिस ने फौरन डीएनए टेस्ट किए और मुल्जिमान की शनाख्त की। जब पुलिस उन्हें आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रही थी तो वहां एक और हौलनाक वाकया पेश आया।
नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और इसी दौरान मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने अपने साथियों से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान वो खुद अपनी मौत का शिकार हो गए। ऐसे वाकयात में ये सवाल उठता है कि क्या ये इंसाफ है या मुजरिमाना अनासिर को खौफजदा करने की पुलिस की एक कोशिश है। पुलिस का दावा है कि ये मुल्जिमान एक ऐसे निजाम का हिस्सा थे जहां कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर वो आजाद हो जाते। ताहम उनकी मौत ने अवाम के अंदर खुशी भी पैदा की है कि ऐसे दरिंदों का यही अंजाम होना चाहिए, और मजीद ऐसा जहन रखने वालों के दिल में डर भी पैदा किया है कि ऐसे घिनौने जुर्म के बाद फिर ऐसा ही अंजाम होता है। फिजा के वालिद गुलाम मोहम्मद ने इस वाक़े पर कहा कि उस दिन फिजा बहुत खुश थी और उसने फोन पर अपने वालिद को बताया था कि उसने अपने ईद के कपड़े खरीद लिए हैं, मगर उसे चूड़ियां नहीं मिली थी। उसने अपने वालिद से वादा लिया था कि ईद पर वो चूड़ियां लेकर आएंगे। गुलाम मोहम्मद अभी तक अपनी बेटी के वादे को याद करते हैं और उनका गम और बढ़ जाता है कि वो इस वादे को पूरा ना कर सके। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।